Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is MCQ on an induction motor. First question. Regarding skew of motor bar in a squirrel cage induction motor, which statement is false? Means induction motor के रोटर में जो स्क्यू रहते हैं, ठीक है, ये इंडक्शन मोटर का रोटर है, इसमें जो इस टाइप के बार्स रहते हैं, ये किस काम में आता है? इट प्रिवेंट कॉगिंग, इट इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, इट रिड्यूस मैग्नेटिक हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये सारे ऑप्शन सही है एक्सेप्ट बी। सो आंसर इज बी, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क। ये स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज नहीं करता, ये कॉगिंग को कंट्रोल करता है, यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप करता है, मैग्नेटिक हम को कम करता है, बट ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं प्रोड्यूस, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज नहीं करता। आंसर इज बी। द मैग्नेटिक सर्किट, द मैग्नेटिक करेंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर इज कॉज ऑफ ब्लैंक स्पेस देयर पावर फैक्टर। आंसर इज सी, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, जो भी इंडक्शन मोटर या ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है करेंट का, वो क्या करता है? लैगिंग पावर फैक्टर क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The effect increasing the length of air gap in induction motor will be increase। अगर एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? पावर फैक्टर, स्पीड, मैग्नेटाइजिंग करंट, एयर गैप। आंसर इज सी। अगर हम जो स्टेटर और ये स्टेटर वाइंडिंग है और ये रोटर, इनके बीच का अगर हम एयर गैप इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैंक स्पेस इज जीरो। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में जीरो होता है? स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, मतलब दोनों की स्पीड सही होनी चाहिए। देखिए, ये जो है स्टेटर है, स्टेटर की यहाँ वाइंडिंग्स रहेगी और ये रोटर रहेगा। ठीक है, रोटर की यहाँ पर वाइंडिंग्स रहेगी या स्क्वायरल केज है तो बार्स रहेंगे। तो इसमें क्या फ्लो रहेगा? देखिए, ये इंडक्शन मोटर है, इसके स्टेटर में अगर हम सप्लाई देते हैं तो एक फ्लक्स क्रिएट होता है जो कि स्टेटर फ्लक्स होता है, जो कि इस एयर गैप में सेटअप होता है। इसके कारण क्या होता है? रोटर मूव करने लगता है। रोटर के मोशन के कारण जो फ्लक्स क्रिएट होता है उसका अपना एक स्पीड रहता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो स्पीड है, स्टेटर और रोटर फ्लक्स का, ये दोनों क्या रहता है? सिंक्रोनस स्पीड रहता है। बट रोटर का जो स्पीड है, जो इस फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण होता है, उसका स्पीड क्या रहता है? थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वो स्लिप ले लेता है, इसकी स्पीड क्या रहती है? कम रहती है। तो आंसर क्या होगा? स्टेटर वाइंडिंग, रोटर, रोटर फ्लक्स एंड स्पेस, तो रोटर फ्लक्स। आंसर इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थ्री फेस फोर पोल इंडक्शन मोटर रन एट अ स्पीड दिस। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर है वो किस स्पीड से रन कर रहा है? 440 आरपीएम स्पीड से रन कर रहा है। द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय रोटर रोटेट एट अ स्पीड ऑफ ब्लैंक स्पेस आरपीएम विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ अपॉन पी। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 है, इंटू 50, और पी की वैल्यू कितनी है? 4 है। आंसर कितना हो जाएगा इसमें सिंक्रोनस स्पीड का? 15,000 हो जाएगा। ठीक है, 1500, सॉरी 1500 होगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है एन एस माइनस एन आर का, वही क्या होगा इसका? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय द रोटर रोटेट एट अ स्पीड ऑफ ब्लैंक स्पीड। स्पेस मतलब इस स्पीड, मतलब ये देखिए स्टेटर की स्पीड हो गई, ये रोटेटिंग फ्लक्स की स्पीड हो गई और ये रोटर की स्पीड हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, रोटर कितना रोटेट कर रहा है? तो 60। ठीक है, आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 1500 आरपीएम एंड रन विथ स्लिप दिस, तो रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स इज स्पेस, मतलब रिवॉल्विंग जो स्टेटर फ्लक्स रहता है वो क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो इसे इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड कितना है? 1500। द रोटर स्पीड इज ब्लैंक स्पेस आरपीएम। स्लिप कितना है? एस, एस है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू 1 माइनस एस इंटू एन एस, 1 माइनस 0.04 इंटू एन एस कितना है? 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो 1440 हो जाएगा, 1440 आरपीएम। द स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स रिलेटिव टू द रोटर इज। ठीक है, रोटर फ्लक्स की स्पीड की कितनी हो, रोटर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? तो रोटर फ्लक्स कितना है?
1500 है, क्योंकि मैंने पहले बताया स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स का क्या किससे घूमता है, ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस NR माइनस NS, 1440 माइनस 1/500, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों का आंसर है, तो 60 हो जाएगी। आंसर है 60 RPM। द स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अब थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, ये स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर की वाइंडिंग्स है, तो इस स्टेटर नॉट स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर फ्लक्स क्या का स्पीड कितना रहेगा, 1500 RPM। सो दिस इज आंसर 1500, 1440, 60 and 1500. Next question, the power factor of a squirrel cage induction motor is low at light load, low at heavy load, low at light load and heavy load. अब देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो ये S/X2 ये फिक्स रहता है, X2 की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं तो ये इसको कम मतलब लाइट लोड में क्या होगा, पावर फैक्टर, लाइट लोड में पावर फैक्टर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 950 RPM हैज़ रोटर कॉपर लॉस। देखिए इसमें रोटर का कॉपर लॉस दिया हुआ है PCU, PCU की वैल्यू कितनी है, 5 किलोवाट। अब एक फार्मूला होता है रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट इज इक्वल्स टू इट्स स्लिप, ठीक है। तो स्लिप की वैल्यू गिवन नहीं है, इसमें हम फाइंड करेंगे स्लिप की वैल्यू। तो सबसे पहले हमको सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी 120F अपॉन P से। 120F 50 हर्ट्ज, 120 इंटू 50 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 6, तो 1000। स्लिप कितना आ जाएगा, स्लिप S इज इक्वल्स टू NS माइनस S N डिवाइडेड बाई NS। S इज इक्वल्स टू कितना होगा 1000 माइनस 950 अपॉन 1000, 0.05। ये स्लिप का आंसर हो गया, स्लिप हो गया। अब रोटर का कॉपर लॉस दिया है 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट अपॉन रोटर इनपुट, ठीक है, इनपुट इज इक्वल्स टू S, तो S की वैल्यू कितनी है 0.05, तो इनपुट इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 5 किलोवाट डिवाइडेड बाई 0.05 मीन्स 10 किलोवाट इज आंसर। आंसर नंबर बी, ये सॉरी 1000 आएगा, हाँ सॉरी 1000 किलोवाट इज आंसर, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ रोटर इनपुट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रन विथ स्लिप 10%, मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी दी है 10%, 0.1 इज 100 किलोवाट ग्रॉस पावर डेवलप बाय द रोटर इज, ठीक है। इनपुट कितना दिया हुआ है रोटर का, P इज इक्वल्स टू 100 किलोवाट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है PM अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस N। PM रोटर पावर डेवलप बाई रोटर डिवाइडेड बाई रोटर इनपुट इज इक्वल्स टू 1 माइनस S। तो इनपुट की वैल्यू गिवन है, इनपुट की वैल्यू 1000 दी हुई है, तो पावर डेवलप बाई PM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 माइनस 0.01, ये सॉरी 0.1, तो आंसर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, आंसर इज बी 90। पुल आउट टॉर्क ऑफ squirrel cage induction motor occur at that value of slip where rotor power factor equal। अब देखिए टॉर्क, पुल आउट टॉर्क मतलब ब्रेकिंग टॉर्क, ये हमारा स्पीड और टॉर्क का रिलेशन होता है, ठीक है। ये टॉर्क है और ये क्या है, स्पीड है। यहाँ से S इज इक्वल्स टू 1 होता है और यहाँ S इज इक्वल्स टू 0 होता है, ये सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। अब यहाँ तक इस रेंज में हम ऑपरेट करते हैं किसी भी मोटर को, और ये क्या है ब्रेकिंग टॉर्क TB। इस ब्रेकिंग टॉर्क में की कंडीशन क्या होती है, R इज इक्वल्स टू S इंटू X2।
अगर R इज इक्वल्स टू एस इंटू एक्स टू हो गया, दिस इज R2, दिस इज एस इंटू एक्स टू, अगर ये दोनों सेम हो गए तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 45 होगा। तो टेन पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन पाई इज इक्वल्स टू 1। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, 45। अब कॉस ऑफ 45 कितना होता है, कॉस ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 0.707। सो आंसर इज बी। When applied rated voltage is reduced by one half, the starting torque of squirrel cage induction motor become blank space। अब starting रेटेड वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, V इज इक्वल्स टू हाफ हो गया स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क का एक फार्मूला होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर वोल्टेज हाफ हो गया तो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, 1/4 हाफ हो जाएगा। ठीक है, विथ फुल लोड। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, इफ अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 20 किलोग्राम पर मीटर, मतलब टी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 किलोग्राम मीटर पर मीटर। एट स्लिप, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस मैक्सिमम की वैल्यू 12%। द टॉर्क 6% स्लिप, मतलब यहाँ पर एस की वैल्यू दी हुई है 6% स्लिप, वुड बी ब्लैंक स्पेस, मतलब हमको टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, इस स्लिप पर कितना टॉर्क होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू टी बी 2 डिवाइडेड बाई एस बी अपॉन एस प्लस एस डिवाइडेड बाई एस बी। दिस इज अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, बाकी सबको रिमूव करती हूँ मैं। T इज इक्वल्स टू टी बी की वैल्यू है 200 किलोग्राम मीटर, 2 डिवाइडेड बाई एस बी की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकिंग टॉर्क 0.12 डिवाइडेड बाई 0.06 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 0.12। ये फॉर्मूले में पुटअप हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 2/1 प्लस 1/2, मतलब 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 160 बी इज आंसर। The rotor torque developed by a three-phase induction motor depend on the following factor। रोटर टॉर्क डेवलप किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू होता है E2 I2 cos ऑफ phi2। आंसर इज डी, रोटर ईएमएफ, रोटर करेंट एंड रोटर पावर फैक्टर। एन इंडक्शन मोटर है शॉर्ट सर्किट करेंट 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करेंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करेंट कितना है, ISC इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ IF। द फुल स्पीड 4%, एस एफ कितना गिवन है, 4% गिवन है। स्टार्टिंग टॉर्क, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है TS, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई फुल लोड टॉर्क इज इक्वल्स टू ISC अपॉन IF का होल स्क्वायर इंटू SF। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ISC कितना है फुल लोड का 7%, तो 7 का स्क्वायर इंटू SF कितना है 0.04, 1.96 इज अवर आंसर। अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्कोर ओवर अ सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क, हाई एफिशिएंसी, स्पीड रेगुलेशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सिंक्रोनस मोटर होता है डबल केज, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आउटर केज और ये इनर केज, ये आउटर केज, ये इनर केज। आउटर केज होता है और ये क्या होता है, इनर केज होता है, इसमें वाइंडिंग्स होती है। आउटर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है और रिएक्टेंस कम होता है। इनर केज का रिएक्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है रोटर का तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, अच्छा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, अच्छा होता है। और एस इज इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या होता है, 1 होता है, मतलब एक्स की वैल्यू 2πf इंटू एल। इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसमें, रिएक्टेंस कंपेरेटिवली सिंक्रोनस स्पीड इसमें भी ज़्यादा होता है, बट इसमें क्या होगा, इसमें सॉरी, इसमें
रिएक्टेंस ज़्यादा होता है तो शुरुआत में स्टार्टिंग कंडीशन में इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इस रेजिस्टेंस के कारण हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 6 pole 3 phase induction motor taking 25 kilowatt from 50 hertz supply. क्यूमुलेटिव कैस्केड 4 पोल। कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, एक सप्लाई होती है 3 फेज सप्लाई, उसको हम इंडक्शन मोटर में देते हैं। दिस इज ए इंडक्शन मोटर और इससे कपल्ड होता है, ठीक है। दूसरा वाला इंडक्शन मोटर क्या होता है, इससे कपल्ड होता है बी इंडक्शन मोटर, जिसको हम किससे सप्लाई देते हैं, इसके स्लिप रिंग से सप्लाई देते हैं। मतलब ए जो इंडक्शन मोटर है इसके स्लिप रिंग से हम बी इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं। और इन दोनों का स्पीड ऑन कैस्केड में सेम रहता है, इनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये एनएससी स्पीड से रन करेंगे, तो एनएससी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनएससी मतलब टोटल इन दोनों की स्पीड 120 एफ अपॉन पी ए प्लस पी बी। पी ए पी बी क्या है, पी ए इसका पोल्स है और पी बी किसका है, इसका पोल्स है। तो 120 एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, पी ए 4 एंड पी बी 6 प्लस 4, तो ये हो गया 600। एन एस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों जो इंडक्शन मोटर है कौन सी स्पीड से घूमेंगे, 600 आरपीएम की स्पीड से घूमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव सप्लाई इज क्यूमुलेटिव कैस्केड टू 4 पोल इंडक्शन 4 पोल मोटर। मतलब जो हमको इसको याद रखना पड़ेगा, जो पावर होता है, जो पावर लेगा दोनों पोल, वो अपने पोल्स के नंबर ऑफ पोल्स के प्रोपोर्शनल मिलेगा, नंबर ऑफ पोल्स के प्रोपोर्शनल मिलेगा। मतलब P2 इंटू पी ए की, अगर पी बी की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो इंटू 4, 6 प्लस 4, ये नंबर ऑफ पोल्स है। टोटल जो पावर आउटपुट है 25 के किलो को हम दोनों के नंबर ऑफ पोल के सम से डिवाइड कर दिए और उसके नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई कर दिए। सो आंसर इज 10, answer is B. Next question, when a stationary 3-phase induction motor is switched on with one phase disconnected। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टेशनरी इंडक्शन मोटर उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जब एक स्विच जो है वो डिस्कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इट इज़ लाइकली टू बर्न आउट क्विकली अनलेस इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ये बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न होगा, क्योंकि इनके बीच की वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्शन है, ठीक है, एक फेस को अगर हम हटा दिए, इसको हटा दिए, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाएगा और ये वाली मोस्ट प्रोबेबली ये वाली वाई वाली वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रन स्लोली देन नॉर्मल मोर लाइकली टू डिफेक्ट इज। अगर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्लोली रन कर रहा है तो उसका कारण क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्यूज अगर मेल्ट हो गया तो ये काम नहीं करेगा। मतलब शॉर्टेड रनिंग वाइंडिंग, ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, दी आंसर इज डी वॉन बेरिंग, बेरिंग उसका खराब हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल अल्फा बिटवीन टू वाइंडिंग करेंट ऑफ। अब देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर है, यहाँ पर मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके साथ कैपेसिटर अटैच है और यहाँ से हमने क्या दिया, सिंगल फेज सप्लाई दिया है। ये मेन वाइंडिंग है और ये क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो इन दोनों के बीच का जो करेंट के बीच का ग्राफ होगा, ठीक है, ये आई एम हो गया और ये क्या हो गया, आई ए हो गया। तो इन दोनों के बीच अल्फा एंगल होगा, तो इस साइन ऑफ अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसका टॉर्क रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो आंसर इज बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।